मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की उस विधानसभा से आता हूं जो हरियाणा के यमुनानगर से मिली हुई है। किसान परिवार में मैंने जन्म लिया और किसान के दर्द को, किसानी खेती कैसे होती है, मैंने स्वयं खेती की है। और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत बड़ी संख्या में होता है। मैं कल से गन्ने के ऊपर अपने सामने वाले साथियों के विचार सुन रहा था। मुझे अच्छे से पता है माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मैं 2005, 6, 7 के अंदर गन्ना मिल में अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मिल में जाता था तो मिल के अंदर वो तमाम मिलें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर 2004 से लेकर 2014 तक किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर किस तरह से मिलें बंद हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत की जनता का। 2014 में एक बदलाव आया और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो विदेशों से चीनी आ रही थी और जो आयात शुल्क था वो शून्य था। यदि मान लो किसी भी देश से शुगर आती थी, उस शुगर पर लगने वाला आयात शुल्क शून्य था। आज मैं बधाई देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि वह आज आयात शुल्क 100% है। आज एक बोरी भी नहीं, 1 किलो भी चीनी किसी भी देश से हमारे देश में नहीं आ सकते, तब ये चीनी मिलें बची। और बात करते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते हैं, मेरा शेर नुकसान मिल है 14 दिन के अंदर भुगतान दे रहा है, 14 दिन के अंदर भुगतान दे रहा है। देवन शुगर मिल है 14 दिन के अंदर भुगतान दे रहा है। दया शुगर मिल था जिसको 2007 में बंद कर दिया गया था। बड़ा प्रयास किया, उस मालिक ने बात की, लेकिन सामने वाली सरकार के टाइम की बात है 11 की 12 की। उस मालिक, जब वो मालिक डीएम से मिलने आता था तो डीएम कहता था नहीं नहीं, कुछ पहले इधर आ जाओ, फिर लखनऊ बात कर लो। धन्य है यूपी की जनता, 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने और उस मिल मालिक को बिहार से बुलाकर उसको कहा कि तुम मिल चलाओ। एक अधिकारी, कोई नेता एक पैसा मांग ले मुझे बता देना, बस इतना कर देना कि जो बकाया तुम्हारे ऊपर है मेरे किसान का ब्याज दे देना। और दया शुगर मिल के किसान को ब्याज मिला है। गन्ने की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं गांव में पढ़ा हूं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं। जब हम गांव में खेलते थे, कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, तो गांव का जो हमारे भी गांव में एक बड़ा प्रधान था, कई योजनाओं से प्रधान था, उसका बेटा हमारे साथ पढ़ता था, खेलता था। कोई भी बात होती थी कि मेरे बाप ने किया है, कोई भी चीज हम पूछते थे कि मेरे बाप ने किया है। अरे विपक्ष के नेताओं, हम कुछ भी कर ले, तुम कहते हो ये योजना हम लाए थे, ये मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, ये स्टेडियम हमने बनाया, ये सड़क हमने बनाई। आपको फोबिया हो गया, फोबिया। ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है। नहीं तो राजा का बेटा राजा होता, प्रधान का बेटा प्रधान होता, विधायक का बेटा विधायक होता। आज चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है और एक बाबा, एक संत, एक महापुरुष इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये देश चलता है नीति और नियत से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से, आपके बनाए हुए संविधान से नहीं चलता। अरे मुझे अच्छे से याद है, जब हम दिल्ली से सहारनपुर के लिए, मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, चलते थे 2012, 13, 14, 15 में, तो पुलिस वाले कहते भैया रुक जाओ, रुक जाओ। मोदीपुरम में
मगर क्या हुआ, कहने 10 गाड़ी इकट्ठा हो जाने दो, यदि 10 गाड़ी इकट्ठा नहीं चलोगे तो लुट जाओगे, और लुट जाते थे। अरे मुझे तो वो भी अच्छे से याद है माननीय अधिष्ठाता महोदय कि जब गांव के अंदर हमारा किसान रात को, बिजली पहले दिन में आती नहीं थी, रात को 12 बजे आती थी, 12 बजे किसान खेत पर जाता था, और जब जाता था तो पूरा परिवार, वो माँ जिस माँ ने उस बेटे को जन्म दिया है, उस माँ का दिल धक धक करता था, बेटा खेत में गया है, समाजवादी का राज है, हत्या ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए, मुझे वो भी अच्छे से याद है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने इस सामने वाले साथियों को, मैं बहुत देर 1.5 घंटा माननीय अखिलेश जी का मैंने भी भाषण सुना। मुझे अच्छे से याद है कि जब एक मजदूर अपनी दिहाड़ी कर 500 रुपए की मजदूरी लेकर कस्बे से गांव जाता था तो गांव के मेन रोड पर रुक जाता था, एक दूसरा आता था, फिर तीसरा आता था, फिर चौथा आता था, जब एक झुंड बन जाता था 20-30 लोगों का, तब गांव में जाता था और पूरी रात गांव में बैठकर चोर आगे चोर आगे चोर आगे पहरा देने का काम करता था। मुझे वो भी अच्छे से याद है। और जब कोई माँ अपनी बेटी को कॉलेज भेजती थी 2017 से पहले, उस माँ का दिल धक धक करता था, बेटी कॉलेज गई है, कोई उसकी इज्जत ना लूट ले, कोई इस पे हमला ना कर दे, कोई इसको छेड़ ना दे। आज बाबा का बुलडोजर कॉलेज के बाहर खड़ा है, किसी की हैसियत को औकात नहीं, हमारी बेटी की तरफ, हमारी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, ये मुझे अच्छे से याद है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बात हो रही थी कि गांव के अंदर जब हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव के अंदर मुझे एक ताई मिली। उस ताई ने कहा, विधायक जी मैं आपको धन्यवाद देती हूं, मेरी बात बाबा तक कह देना। माननीय सदस्य, मेरी बात बाबा तक कह देना। समाप्त करें। 2017 से पहले ये जो राशन आप महीने में 2 बार बंटवाते हो, जब मैं 2017 से पहले डीलर के पास जाती थी तो डीलर कहता था ताई राशन नहीं आया, फिर अगले महीने जाती थी, फिर डीलर कहता था ताई राशन नहीं आया, 3 महीने में एक बार राशन मिलता था। मैं बधाई देना चाहता हूं योगी जी को, बाबा ऐसी मशीन लाए। वो ताई कहती है कि डीलर फोन करता है, ताई राशन आ गया ले जाओ, इसे कहते हैं सरकार। मैं पहली बार जीत के आया हूं, आज तीसरी बार विधानसभा में बोल रहा हूं, 3 मिनट दे दो, 4 मिनट दे दो, और आपसे हाथ जोड़कर माननीय सदस्य महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य, विधानसभा की बात तो की नहीं। अच्छा, मैं अपनी आप समाप्त करें, समय की एक सीमा है, उसके लिए सब लोग सहयोग करें, वरना सब अपने मन से करेंगे तो समय सीमा सबके लिए ही नुकसान में। आज हम लोग समाप्त करें कृपया, तालाबों की सफाई कर रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी बात कहकर समाप्त करें। माननीय सदस्य, हम स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं, हम गांव-गांव खेल का मैदान बना रहे हैं, हम गांव-गांव ओपन जिम बना रहे हैं, हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। और ये क्या देते थे, जब हत्या होती थी तो इनको खुशी होती थी, जब लूट होती थी इनको खुशी होती थी, जब अपहरण होता था इनको खुशी होती थी। इनको दुख इस बात का है कि आज गांव के अंदर गरीब परिवार का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा गांव में ओपन जिम करता है, गांव में खेल के मैदान में खेलने का काम करता है। ये दर्द, ये पीड़ा इनको है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मेरी विधानसभा नकुड़ है, उस नकुड़ विधानसभा में हमारे यहाँ एक राजघाट है, वो दिव्य घाट है, उसकी मान्यता है। जब महाभारत हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने, संक्षिप्त करें, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस घाट पर अमर किया था। मेरी मांग है कि उस घाट को दिव्य घाट के रूप में स्थापित किया जाए। और मेरी विधानसभा की सड़क सरसावत से चिल्काना, सरसावत से नकुड़, सजापुर से नकुड़, सजापुर से चिल्काना का चौड़ीकरण किया जाए। अज्ञाना गांव में जो नकुड़ कस्बे से मिला है उसमें स्टेडियम दिया जाए। मेरी विधानसभा का लगभग
60 किलोमीटर क्षेत्र हो गया। यमुना के हो गया। से मिला हुआ है। यमुना का बांध लगभग 30 किलोमीटर पर बना है। 30 किलोमीटर बांध और उस पर बनाया जाए, ये सब बातें चलिए समाप्त मैं करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बल देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की